25th थ्योरम की बेटा ये पार्ट रह गया था हमारा सेकंड। वी शेल प्रूव दैट एस इज़ अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। तो इसको हम कैसे करेंगे, अल्फ़ा 1 W1 अल्फ़ा 2 W2 ये हमने लिया था। एस सेट था जिसमें WR तक एलिमेंट थे, N-R और M-1 ये एलिमेंट्स थे। इसको हमने कम्बिनेशन लिख लिया। अब हमने लेट कर लिया कि x जो है यहाँ से लेके यहाँ तक इक्वल है और यहाँ इक्वल लेट कर लिया हमने कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो U1 है उसके एक बिलोंग कर रहा है x। अब इस यहाँ पे x की वैल्यू फिल कर दी तो x प्लस ये आ जाएगा, ठीक है। और ये वाली सारी की सारी टर्म्स इधर आ गई तो ये x को भी इक्वल कर गई, x के इक्वल फिर से हो गई, ठीक है। तो ये U2 को भी बिलोंग कर गया, इसका मतलब ये U1 और U2 दोनों को बिलोंग कर गया, तो इसके इंटरेक्शन को भी बिलोंग कर गया। अब x किसके इक्वल है, इसके इक्वल है और इसके इक्वल है, तो इन दोनों को इक्वल कर दिया हमने। अब क्योंकि ये क्या है B1 B3 के एलिमेंट है जो बेसिस है, इसलिए ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इस मतलब सारे एलिमेंट ज़ीरो होंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी ये बेसिस के एलिमेंट है तो ये भी सारे एलिमेंट ज़ीरो होंगे, ठीक है। तो सारे स्केलर ज़ीरो हो गए, इट मीन्स कि ये क्या बन गया, सारे स्केलर अगर हमारे ज़ीरो हो जाते हैं T1 T2 T3 गामा 1 गामा 2 गामा M-R, यहाँ पे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा R बीटा 1 बीटा 2 बीटा N-R सब ज़ीरो हो जाते हैं, तो ये सब जीरो हो गए। इट मीन्स ये क्या बन गए, लीनियरली इंडिपेंडेंट बन गए, ठीक है। तो एस के आगे लीनियरली इंडिपेंडेंट आ गया, हमने ये लिखा था कि ऐसे बेसिस प्रूव हो गया। अब डिमेंशंस ऑफ दिस इज इक्वल्स टू, इसकी डिमेंशंस कितनी थी, आर थी, ये देखिए आर फिर N-R फिर M-R, तो इन तीनों को ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये R से R कट गए तो ये N प्लस M-R बन गया। N किसकी थी, U1 की, M किसकी थी, U2 की और R किसकी थी, इसकी इंटरसेक्शन की। हैंस द रिजल्ट, यही हमें रिजल्ट जो है वो चाहिए था। नेक्स्ट आ गई एग्जाम्पल थ्योरम नंबर 26। इफ़ U1 एंड U2 आर इन फाइनाइट डिमेंशन सबस्पेस ऑफ ए फाइन डिमेंशनल वेक्टर स्पेस दिस, ठीक है। तो V इज इक्वल टू U1 प्लस U2 और डिमेंशन भी इसके इक्वल होंगी। तो दो हमने ले लिए U1 M के इक्वल, डिमेंशन इसके N के इक्वल, दो बेसिस ले लिए B1 और B2। B1 U1 का बेसिस है और B2 U2 का बेसिस है। अब B ले लिया हमने एक बेसिस, जो हमने क्या लिया, U1 और U2 दोनों के ही एलिमेंट का सम ले लिया, ठीक है। अब इसको हमने बेसिस प्रूव करना है कि वो बेसिस है U1 प्लस U2 का। अब x बिलोंग करवा लिया V को, x बिलोंग हो गए U प्लस W को, क्योंकि V बिलोंग कर रहा है U1 को और W बिलोंग कर रहा है U2 को, ठीक है। अब B1 बेसिस है U1 का, तो LB इज इक्वल टू U1 होगी, तो V बिलोंग कर जाएगा U1 को, तो ये इसका लीनियर कम्बिनेशन लिख लिया। इसी तरह B2 बिलोंग कर रहा है U2 को, तो इसके इक्वल होगा, तो इसका लीनियर कम्बिनेशन लिख लिया। x हमने इन दोनों के सम के इक्वल लिया है, तो U बिलोंग कर जाएगा LB को, पर x किसको बिलोंग करवाया था, V को, बिलोंग कर गया LB को। इट मीन्स V सबसे सब LB आ गया, ठीक है। LB हमेशा इसका सबसेट होता ही है, तो ये LB इज इक्वल टू V आ जाएगा, ठीक है। B इज़ ए बेसिस ऑफ V। फर्दर अब कहते हैं हमने शो करनी है कि इसकी इंटरसेक्शन ज़ीरो है। ये लास्ट थ्योरम हम यूज़ करेंगे 25, इसलिए इंटरसेक्शन हमने प्रूव करनी है, ज़ीरो है। U1 और U2 दोनों को ही U बिलोंग करवा दिया, ये इसका लीनियर कम्बिनेशन आ गया, ये इसका लीनियर कम्बिनेशन आ गया, ठीक है। ये दोनों ही लीनियर कम्बिनेशन जो है वो हमने इक्वल लिख दिया, एक हमने U1 से ले लिया, एक U2 से ले लिया, तो इन दोनों को इक्वल करवा दिया। अब क्योंकि कहते हैं B इज़ इक्वल्स टू M और N यहाँ तक था, ठीक है, और लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट है तो ये सारे जीरो हो जाएंगे, तो U भी वैल्यू भी क्या आ गई, ज़ीरो आ गई, ठीक है। अब देखो इन दोनों को ऐड कर दिया ना, ये UN तक हो जाएंगे, WM तक हो जाएंगे, क्योंकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है इसलिए इसके सारे स्केलर जीरो हो जाएंगे। इसका मतलब U किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी इंटरसेक्शन किसके इक्वल आ गई, जीरो के इक्वल आ गई। तो लास्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा हो गया कि इंटरसेक्शन जीरो आ गई। तो हमने लास्ट थ्योरम में क्या लिया था, डिमेंशंस ऑफ U प्लस U2 इज इक्वल टू U1 प्लस U2 इज इक्वल टू दिस था, तो ये जीरो हो गया, तो हमारा ये बच गया सेम, ठीक है। नेक्स्ट 27 थ्योरम है, जो लास्ट थ्योरम है इस चैप्टर की, बता। फॉर एवरी सब स्पेस U1 ऑफ फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस over the field F there exists a subspace U2 of V
सच दैट v इज इक्वल टू u1 प्लस u2 देयर एग्जिस्ट ए सप्लीमेंट्री सबस्पेस u2 प्रूव इट। कहते हैं कि हर एक सबस्पेस u1 के लिए किसी फाइनाइट स्पेशल डिमेंशनल वेक्टर स्पेस के वहाँ पे एक u2 एग्जिस्ट करेगी ऑफ v सच दैट v इज इक्वल टू u1 प्लस u2 होगा। इसका मतलब है कि इंटरसेक्शन 0 है, देयर एग्जिस्ट ए सप्लीमेंट्री सबस्पेस u2 प्रूव इट। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, b1 ले लेंगे, b ले लेंगे एक सेट बेसिस u1 का। बेसिस है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। एक्सटेंशन थ्योरम लगा दी, एक एक्सटेंड कर दिया टू अनदर बेसिस। b1 और b2 ले लिए। b1 lb2 u2 के इक्वल है, lb1 v के इक्वल है, तो b2 इज सबसेट ऑफ v होगा क्योंकि u2 इज सबसेट ऑफ v है। तो इस तरह से ये हमने u2 इज ए वेक्टर स्पेस ऑफ vf ले लिया, हमने वेक्टर सबस्पेस है vf का। तो वी नो दैट एवरी सबसेट ऑफ ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। सो b2 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो क्योंकि b2 बेटा v1 इंडिपेंडेंट है इसलिए b2 भी इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट का जितने भी सबसेट होंगे वो सारे ही लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ये मैं लास्ट थ्योरम्स में आपको करवा चुकी हूँ। तो b2 इज़ ए बेसिस ऑफ u2, इसलिए डिमेंशंस ऑफ u2 इज इक्वल्स टू n हो जाएंगी। ठीक है, तो अब डिमेंशंस ऑफ u1 m हैं और डिमेंशंस ऑफ v इज इक्वल्स टू m प्लस n है। तो हमें शो करना है v इज इक्वल्स टू u प्लस v। तो x बिलोंग्स टू v, तो ये हमने डेफिनेशन लगा दी, lb1 इज इक्वल्स टू दिस। इसके हमने लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया x को इक्वल करवा के अल्फ़ा और बीटा के साथ। इसको हमने y के इक्वल ले लिया, इसको z के इक्वल ले लिया। ठीक है, दोनों को। तो x इज इक्वल्स टू y प्लस z। ये y का जो एलिमेंट है u1 से है, z का एलिमेंट है जो u2 से है, तो v इज इक्वल्स टू दिस आ गया। फ्रॉम 1 and 2 कहते हैं डिमेंशंस ऑफ दिस इज इक्वल्स टू दिस, इंटरसेक्शन 0 है, हैंस द रिजल्ट। बहुत इजी है बेटा, ये सब थ्योरम्स मैंने आपको करवा दी हैं। बेटा आप लोगों को कोई डिफ़िकल्टी है वो आप बता सकते हो, तो प्लीज़ सभी की सभी थ्योरम्स को देख लो। ठीक है, ये मैंने YouTube चैनल सिर्फ इसलिए बनाया है कि आप जब भी आपको रिक्वायर्ड हो आप देख सकें। व्हाट्सएप पे वीडियोस कई बार होता है डिलीट हो जाती हैं, तो ये आप जब भी देखना चाहते हैं देख सकते हैं। सिर्फ आपने एक बार व्यू कर लो। सिर्फ 5 या 6 बच्चों ने व्यू किया है, अभी तक कोई बच्चा नहीं देख रहा है। इसका मतलब कि आप लोग पढ़ने में ध्यान नहीं लगा रहे हो। तो मैंने आपको 2 महीने कुछ नहीं छेड़ा। अब आप प्लीज़ ये सारी की सारी वीडियोस को देख लो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक बार गो थ्रू हो जाओ।